हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं दो बातों के बारे में जो कि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, आपका रिफंड कब तक आएगा, फंड कब तक आएगा, कब तक उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होगी। आज हम इन दोनों बातों का आंसर आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही में ये भी बताएंगे कि जो भी आपका रिफंड आएगा उस पर कितना आपको डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करेगा आपके रिफंड के अमाउंट पे। आपने देखा होगा कि जितना आपका रिफंड बनता है रिटर्न के अंदर, लेकिन जब आपको रिफंड मिलता है तो दोनों अमाउंट्स में हमेशा डिफरेंस होता है। या तो अपर एंड पे होता है या लोअर एंड पे होता है। अगर आपका जो है रिफंड ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू जितना आपका रिफंड बना था उसके, तो उसमें जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट जो है आपको डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट दिया है उस रिफंड के ऊपर। जितना भी डिले डिपार्टमेंट ने किया उस रिफंड को इशू करने के लिए उस चीज़ के ऊपर। प्लस अगर आपका रिफंड कम आया है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी कोई पास्ट डिमांड्स होंगी जो एडजस्ट हुई होंगी। समटाइम्स रिफंड ही नहीं आता है, वो पास्ट डिमांड्स एडजस्ट हो जाती है हमारी। उन सब चीज़ों के ऊपर हमारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप वहाँ जाके उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आज हम दो बातों को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, हमारी रिटर्न कब तक प्रोसेस होगी, कब तक हमारा रिफंड आएगा। दूसरी चीज़, जो भी हमारा रिफंड मिलेगा उसमें कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा साथ में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारी रिटर्न होती है ये सीपीसी बेंगलुरु से आपकी जो है प्रोसेस होती है। सीपीसी बेंगलोर से आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। ये ऑटो सिस्टम होता है, ये कंप्यूटराइज जो है प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। एक सीपीसी जो है एक यूनिट बना रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो भी आईटीआर होती हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए। इसकी जो फर्स्ट टाइम पे डिपार्टमेंट आईटीआर्स को प्रोसेस करता है उसमें वो क्या चेक करता है, क्रॉस चेक द डिटेल्स रिपोर्टेड इन आईटीआर विद द इंफॉर्मेशन इन हैंड एंड सेंड द नोटिस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). फर्स्ट टाइम पे सीपीसी बेंगलुरु क्या करता है, जो भी इनका ऑनलाइन सिस्टम है रिटर्न को प्रोसेस करने का, उसमें कि आपकी जो भी रिटर्न्स हैं उसको फर्स्ट टाइम पे चेक किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है ऑनलाइन वो चेक करते हैं कि कोई उसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन फाइल की है और जो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका रिफंड ज़्यादा बनता है या फिर आपकी डिमांड बनती है तो फिर वो आपके इंटीमेशन ऑर्डर में सेंड किया जाता है डाल के। जब रिटर्न हमारी प्रोसेस होती है तो प्रोसेस होने के बाद हमें जो है इंटीमेशन ऑर्डर पास होता है 143(1) के अंदर इंटीमेशन आती है सबके पास जब भी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद 143(1) क्या है, इसको कैसे स्टडी करते हैं और आपका रिफंड है या फिर डिमांड है उस चीज़ का आप कैसे पता लगाएंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। मैं इसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि ये जो 143(1) का इंटीमेशन हमारे पास आता है ये कितने टाइम में हमारे पास आ सकता है, मतलब कि आपकी रिटर्न प्रोसेस होने की डेडलाइन क्या होती है, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है। जो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है वो है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल की है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 1 साल तक आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस हो सकती है। मतलब कि हमने जो अब रिटर्न फाइल करी है वो 31 जुलाई 22 को फाइल करी है। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2023 में। इससे आप 1 ईयर और ऐड करोगे, दैट मीन्स आपकी रिटर्न प्रोसेस हो सकती है 31 मार्च 2024 तक। बट इसमें भी एक चेंज है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो टाइम लिमिट है ये पहले हुआ करती थी, लेकिन इस साल के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए हुआ क्या, बजट 2021 में एक नया प्रपोजल आया। 2021 का बजट में प्रपोज किया गया कि इस टाइम लिमिट को रिड्यूस करके उन्होंने
3 मंथ से इस टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया और 1 ईयर से ये जो टाइम लिमिट है रिटर्न प्रोसेस की इसको 9 मंथ्स कर दिया। मतलब कि बाकी चीज़ें सारी सेम रहेगी। फाइनेंशियल ईयर जब आपका ख़त्म हो रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल करी है, तब से अब आपके रिटर्न प्रोसेस का टाइम हो गया है 9 मंथ्स। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जिसकी रिटर्नें अभी गई है जुलाई 22 में, उन रिटर्नों के प्रोसेस होने का जो लास्ट टाइम है वो है 31 दिसंबर 2023। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। ये 1 ईयर का टाइम रिड्यूस करके 9 मंथ्स कर दिया गया है। और अगर हम इस टाइम लिमिट को कैलकुलेट करें असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो हमारी जो रिटर्न प्रोसेस का टाइम होगा वो होगा 31 दिसंबर 2023। ठीक है, लेकिन अब जो रिटर्नें गई हैं आपने नोटिस किया होगा, सारी रिटर्नें मतलब कोई रिटर्न तो 2 घंटे में भी प्रोसेस हो रही है, हमने ये चीज़ नोटिस की है। और हमारी रिटर्नें मैक्सिमम 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन में प्रोसेस हो रही है। ये जो टाइम लिमिट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि अगर आपकी रिटर्न अब कोई प्रोसेस नहीं हुई है या आपका रिफंड अटका हुआ है प्रोसेस ना होने की वजह से, तो मैक्सिमम आपकी रिटर्न जो है 31 दिसंबर 2023 तक तो प्रोसेस हो ही जाएगी। इसके बाद टाइम लिमिट है ही नहीं प्रोसेस करने की। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, एज पर द प्रपोजल ऑफ टुडे बजट नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेंड इंटीमेशन 143(1) within 9 months from the end of the financial year in which return is furnished. Earlier it was 1 year. Hence, the time limit of sending intimation has been reduced, which will help in faster processing of ITR and department will issue quick refund. अब जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिफंड भी प्रोसेस नहीं होगा। तो जितनी जल्दी आपकी रिटर्न प्रोसेस में लगेगी उतनी ही जल्दी आपका रिफंड भी प्रोसेस होगा। इसलिए कहते हैं रिटर्न हमें टाइमली फाइल कर देनी चाहिए। जितना टाइमली हम अपने रिटर्न को फाइल करेंगे वो उतनी ही जल्दी रिटर्न प्रोसेस भी होगी। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपको उतनी ही जल्दी वो रिफंड भी रिसीव होगा। सेकेंड पॉइंट अब हमारा डिस्कशन का है इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है और अब आपको वो रिफंड इशू हो रहा है, तो उस रिफंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट डिपार्टमेंट आपको पे करेगा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इफ द असेसी इज एंटाइटल्ड टू रिसीप्ट ऑफ रिफंड ऑफ एनी अकाउंट under the Income Tax Act, he would be beneficiary of refund along with the simple interest as calculated in the manner as discussed. आपको जो भी रिफंड आपका अमाउंट बनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। जिस तरीके से अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो या फिर इंटरेस्ट की टैक्स की लेट पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग। 3 तरीके के हमारे इंटरेस्ट होते हैं जो हम पे करते हैं। उसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट ने रिटर्न आपकी लेट प्रोसेस की है या फिर आपको लेट रिफंड मिल रहा है तो आप निराश मत हो, आपको जो आपका रिफंड मिलेगा वो विद इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट होता कितना है और कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक का कैलकुलेट होके आपको मिलेगा, ये अब हम आपको बताएंगे। इसमें 2 चीज़ें आती हैं आपकी। अगर आपका जो रिफंड है एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, TDS और TCS की वजह से हुआ है, मतलब कि आपने अगर अपना एडवांस टैक्स ज़्यादा पे करा दिया था या फिर आपका TDS ज़्यादा कटा हुआ था या TCS आपका ज़्यादा कटा हुआ था, उसकी वजह से अगर आपका रिफंड बनता है तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। मतलब कि अगर आपने अपनी रिटर्न मिड ऑफ मंथ में भरी है, ठीक है, तो उस पूरे महीने का इंटरेस्ट भी आपको 1.5% मिलेगा। 1 महीने का इंटरेस्ट हमें 1.5% मिलेगा। और अगर मिड ऑफ द मंथ मेरे को रिफंड इशू हो रहा है या फिर मैंने रिटर्न भरी है तो उस पूरे महीने का इंटरेस्ट जो है हमें मिलेगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1.5% पर मंथ रहता है। अब इस चीज़ पे डिस्कशन होना है कि
आपको जो ये इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट कैसे करेगा डिपार्टमेंट, ठीक है, कब से लेकर कब तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर आपका कोई जो रिफंड बन रहा है वो आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कराया था, या टीडीएस आपका ज़्यादा कटा था, या टीसीएस ज़्यादा कटा था, उसकी वजह से अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आपका जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा from the 1st of April of the particular assessment year until the date of grant of refund, provided that the refund of income has been furnished on and before the due date। मतलब आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लेकर, मतलब 22-23 की असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर जब भी आपका रिफंड आपको मिल रहा है तब तक के सारे महीनों का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1.5% पर मंथ के हिसाब से। द कंडीशन इज आपकी रिटर्न टाइमली फाइल होनी चाहिए। जो भी हमारी टाइम लिमिट होती है ड्यू डेट की 139(1) में, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। इन शॉर्ट 31 जुलाई 22 तक हमारी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 अप्रैल से लेकर जब भी मेरे को रिफंड ग्रांट हुआ है उस महीने तक का मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन है हमारी कि अगर मेरा रिफंड बन रहा है, मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा पे कर दिया इस वजह से। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम कब पे करते हैं, जब यूजुअली क्या होता है जब हम अपनी रिटर्न भर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा अगर और भी कोई टैक्स बनता है तो हमें उस टाइम पे पता लगता है कि हमारा और कितना टैक्स बन रहा है और हम उस टैक्स की अमाउंट की जो है पेमेंट करा देते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि जो हमारा टैक्स बन रहा होता है वो हम गलती से ज़्यादा पे करा देते हैं और रिटर्न टाइम भरने के टाइम पर जब हमारी कैलकुलेशन दोबारा होती है तो हमारा रिफंड बन जाता है उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द मंथ। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द पीरियड ranging between the date of furnishing or payment of tax until the date on which refund is granted। तो इस सिचुएशन में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा कि आपने जिस डेट पे अपनी रिटर्न फाइल करी है वो, या फिर जिस डेट पर आपने पेमेंट करी है वो, विच एवर इज अर्लियर से लेकर आपको जब वो रिफंड मिल रहा है तब तक का आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक भी है, ठीक है। इन्होंने इसको दो सिचुएशन में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो हमारा एडवांस टैक्स होता है, टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, वो तो हमारा फाइनेंशियल ईयर में ही कट जाता है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही वो कट गया होगा। जो भी हमारा एडवांस टैक्स हम पे करते हैं वो भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे करते हैं, टीडीएस भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में कट जाता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि डिपार्टमेंट को पहले मिल गया वो अमाउंट, तो इंटरेस्ट उसका जो कैलकुलेट होगा वो होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। लेकिन जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कराते हो वो तो आप बाद में पे कराते हो, असेसमेंट ईयर में ही बेसिकली वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे होता है जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं अपनी। तो इसलिए उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है वो है आपका जब आपने रिटर्न फाइल करी या फिर जब आपने उसको पेमेंट कराया तब से लेकर जब आपको रिफंड ग्रांट हुआ तब तक। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो